फ्लावर पॉट में रखा गया था विस्फोटक। इस तरह की भी खबरें सामने आ रही है। धमाके का डिवाइस फूलदान में रखा हुआ था। सड़क के डिवाइडर पर जो फूलदान, आमतौर पर अगर आप राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जाएंगे तो वहां पर जो फूलदान, फ्लावर पॉट रखा जाता है, कहा जा रहा है कि उसका डिवाइस यानी कि धमाके का जो डिवाइस था उस फूलदान में उसको रखा गया था। वहीं चलती कार से भी विस्फोटक फेंकने की आशंका जताई जा रही है। जिंदल हाउस के करीब रखा हुआ था ये फूलदान। चलती कार से धमाके का डिवाइस फेंकने की आशंका, कई तरह की जानकारी लगातार इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अपने आप में आपको बता दें 26 जनवरी से लेकर अगर आज की तारीख यानी कि 29 जनवरी तक की हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के लिए भी, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त राजधानी दिल्ली में। और आज का दिन तो अच्छा खासा महत्वपूर्ण, क्योंकि बीटिंग रिट्रीट समारोह जिसके साथ ही गणतंत्र दिवस परेड का पूरा समापन हो जाता है। जितने भी कार्यक्रम हफ्ते भर से चल रहे होते हैं, आज वो महत्वपूर्ण दिन था। और बिल्कुल उस जगह पर जहां बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, वहां से बिल्कुल पास में है इजरायली दूतावास, जहां पर इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई। यकीनन अब जांच एजेंसियों के सामने एक बड़ी चुनौती कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश रची। आखिर वो कौन लोग थे जिनके निशाने पर राजधानी दिल्ली एक ऐसे वक्त में आ गई है जब बहुत सारी चुनौतियां दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। डिवाइडर पर रखे फ्लावर पॉट में विस्फोटक था, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जैसे इसको कंफर्म किया जाएगा सुरक्षा एजेंसियों की ओर से या दिल्ली पुलिस की ओर से, हमें इस बारे में इंतजार है। सीधे रुक कर लेते हैं और ये देखिए दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5:05 का शाम का वक्त था। बीटिंग रिट्रीट समारोह जहां पर आयोजित किया जा रहा था, वहीं से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर ये ब्लास्ट हुआ है, जिसने अपने आप में सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन अच्छी खबर यही है कि किसी की जान नहीं गई। लेकिन यकीनन अगर ये बड़ा विस्फोटक होता तो फिर सोचिए हालात कितने ज्यादा खराब हो जाते। गाड़ियों को किस तरह की क्षति पहुंची है वो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यकीनन अगर इस गाड़ी के भीतर किसी की मौजूदगी होती तो उसको किस तरह से चोट आई होती या फिर जान भी जा सकती थी, जिस तरह की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। जितेंद्र बहादुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। गृह मंत्रालय लगातार पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। जितेंद्र, गृह मंत्री ने खुद बातचीत की है दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, आईबी से भी पूरे मामले की जानकारी ली गई है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रख दिया गया है और क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जितेंद्र? देखिए चित्रा, गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का उनका दौरा है और अब से थोड़ी देर बाद वो पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो रहे हैं। उससे पहले जिस तरीके से 5:05 पर ये पूरी घटना इजराइल एम्बेसी के पास हुई है, करीब 150 मीटर दूर ये पूरी घटना हुई है, इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही जो दिल्ली कमिश्नर हैं उनसे उन्होंने पूरी विस्तृत जानकारी ली है इसके बारे में। यही नहीं, जो आईबी चीफ हैं उनसे भी जानकारी ली गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि एनआईए की टीम कुछ देर बाद यहाँ जो स्पॉट पर है वो पहुंचने वाली है। साथ ही एनएसजी की जो बम डिस्पोजल दस्ता है वो भी यहाँ पर पहुंच करके उन तमाम बिंदुओं की छानबीन करी, किस तरीके का जो आईडी या फिर ब्लास्ट के लिए जो मटेरियल यूज किया गया था उसका इस्तेमाल किया गया है। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक वहां फ्लावर पॉट में इस तरीके के जो विस्फोटक सामग्री रखी गई थी और उसके जरिए इस तरीके का विस्फोट किया गया है। तो आपको बता दें अलग अलग बातें, जितेंद्र एक सेकंड, दो अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है। एक कहा जा रहा है कि विस्फोटक फ्लावर पॉट जो किनारे पर रखे जाते हैं उसमें रखा गया था, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि चलती गाड़ी से फेंका गया। ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं, इसको जरा कंफर्म कीजिए। किस तरह की जानकारी जो गृह मंत्रालय के आपके सोर्सेस हैं वो दे रहे हैं जितेंद्र? जितेंद्र तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, दोबारा उनसे हम संपर्क करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरक्षा किस कदर बढ़ा दी गई है। गमले में रखा गया था विस्फोटक, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। डिवाइडर पर रखे गमले में था विस्फोटक और उसके जरिए दहशत फैलाने की ये बड़ी साजिश। वो साजिशकर्ता आखिर कौन है जिन्होंने राजधानी दिल्ली को एक ऐसे वक्त में 26 जनवरी की चुनौती एक तरफ सामने है, लाल किले पर जो कुछ भी पूरे देश ने देखा, और उसके बाद आज की ये 29 तारीख की वो तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। श्वेता सिंह, अरविंद ओझा ग्राउंड जीरो पर इस वक्त बने हुए हैं। श्वेता, एक बार फिर से आपके पास आते हुए आसपास की तस्वीरें, सभी एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीआईएसएफ ने सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। श्वेता, चित्रा, दिल्ली दुर्भाग्यपूर्ण है, ये रहा है हमेशा से कि यहाँ पर जब भी धमाका होता है तो उसके बाद बाकी इलाकों में कहीं
कोई और जगह तो विस्फोटक नहीं रखा, इस चीज की तलाश भी करनी होती है, क्योंकि इस तरह का एक सीक्वेंस रहा है यहां पर और इसीलिए बहुत ज्यादा अलर्ट उन सभी इलाकों में यहां बढ़ा दिया गया है। लेकिन चित्रा, मैं आपको यह भी समझाना चाहूंगी कि इजरायली एम्बेसी जो है उसकी सिक्योरिटी किस तरह की होती है। एक तो देखिए दिल्ली पुलिस का जिम्मा रहता ही है, दूसरा सीआईएसएफ की जिम्मेदारी रहती है, तीसरा इजरायल की जो एजेंसीज पूरी दुनिया में विख्यात हैं अपनी जानकारियों के लिए, इजरायल खुद भी अपनी सुरक्षा देखता है। तो ये 3 स्तर की सुरक्षा यहां पर रहती है। अब देखना यह है कि चूंकि यहां से 150 मीटर की दूरी पर हुआ और चूंकि इजरायल को पहले भी यहां पर निशाना बनाया गया था और इसलिए भी क्योंकि 29 साल बीत गए हैं भारत और इजरायल की दोस्ती के, जिसे लेकर आज इजरायल की तरफ से एक जश्नात्मक ट्वीट भी किया गया था।